वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से। वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे, उनको कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। तो उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व, लगा ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष है। 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, अरे लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, तो महाराज जी आप कृपा करें। उस समय मदन टेर में कि आप आइए, तो सहज में से खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो उनका आप कृपा करके पाइए, पाले। उनका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, ये बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। रो पड़े हो, कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा, रो पड़े। और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनका कब से वृंदावन आप आए? बोले कुछ दिन हुए। बोले वृंदावन की रज का प्रभाव कितना दिव्य है कि अब जाने का मन नहीं होता है। पर आप अब दोबारा हमसे मिलने की चेष्टा मत कीजिएगा, कभी दूर से देख लीजिएगा, पर आप कभी मिलिएगा नहीं। आप भक्त हैं इसलिए आपसे संभाषण कर लिया। ये तो आपने सुना सुबह की लीला, ईंट चल रही थी उनपे, वो दिगंबर खड़े थे, ईंट मार रहे थे लोग, परिक्रमा वाले लोग उनको ईंट मार रहे थे, कई जगह उनके ईंट लगी। उनको लग रहा था ये पागल है, नहीं पहचाना जा सकता। 3 प्रकार के महापुरुष होते, एक होते सात्विक आचार वाले, बहुत जो शास्त्रीय आज्ञा वैसे ही अक्षरशः आपको दिखाई देंगे, आचार्य कोटि के, पवित्र शरीर, पवित्र वस्त्र, पवित्र आचरण, एकदम आचार्य कोटि। दूसरे एकदम भ्रष्ट आचरण, समझ ही नहीं सकते आप। तीसरे पिशाच की तरह, समझ ही नहीं सकते उनको। अब लाभ होता है केवल पहले वाले से, सात्विक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, इससे जनता का लाभ होता है। इन 2 से विशेष हानि हो जाती है, क्योंकि इनके आचरण ऐसे होते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भव, बहुत जल्दी विनाश होता है ऐसे महापुरुषों के अपमान से। सात्विक महापुरुषों के नहीं, अगर उनसे अपमान भी हो जाएगा तो क्षमा करेंगे वो सब। इनको न क्षमा से मतलब है न पिटाई से मतलब है, इनकी दैवी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। ऐसे से बहुत, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा ना। काशी में भी देखा है, कुल्हड़ चल रहे हैं सब, और ब्रह्माकार वृत्ति है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कि कुल्हड़ जमा है, मार रहे हैं उनके ऊपर बस ऐसे किया, बिल्कुल जो चर्म है प्रकृति को सहते सहते भैंसे का जैसे हो गया मोटा एकदम, और उनके ऊपर मार पड़ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं। उनका गजब हो गया, ब्रह्माकार स्थिति महापुरुष के सामने, ऐसे कुछ समझ ही नहीं पाता। तो कह रहे हैं ऐसे भक्तों से प्रायः सबकी हानि हो जाती है, क्योंकि समझ पाते नहीं कि स्थिति क्या है, और जब उनका अपमान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। वो करते नहीं है, उनका प्रभाव कर देता है। पर सात्विक महापुरुषों से किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए समाज का परम मंगल शास्त्र के द्वारा आचरण किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे होता है। ये 2 प्रकार के महापुरुष जो होते हैं, कई तरह से हानि हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपमान कर देंगे, अनिष्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां ना क्षमा है न दंड है, दैवी शक्तियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई, वो सर्वनाश कर देंगी। इसलिए बाबा परिचय बता रहे कि अगर तो इनको पागल न समझा जाए। ये प्रायः, जैसे एक बार बताया था कि हरगोविंद जी के पांडाल में रास हो रहा था, एक दिगंबर महापुरुष आए और वो ऐसे खड़े थे पीछे से, क्योंकि आरती करने के बाद पीछे राधा वल्लभ जी की गए तो पीछे ही खड़े होना था, तो बिल्कुल पास, बूट पहने हुए मारा लात पीछे से, वो मुभरा गिर गए, आराम से खड़े हुए, रास को ऐसे नेत्रों से हल्का सा और बस फिचल दिए। वो पीछे 10 बार लात मारता गया, वो मुड़ के नहीं देखा किसने मारा, पीछे पीछे हम 10 कदम चले। गजब हो गया, ऐसी स्थिति इस महापुरुष की, और ये बावरा जान नहीं रहा कि अपना सर्वनाश कर दिया हमने, और वो गजेंद्र की तरह मतवाले ऐसे फोगला की तरफ चल के निकले। कैसे समझोगे महापुरुषों को? बाहरी व्यवहार। अभी 10-12 वर्ष की बात है, यमुना के पार ऐसे खो करके रहते थे दिगंबर एक महात्मा, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले यमुना किनारे जाते थे बैठने, तो बस वो चीखते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, यमुना पार से राजकुमारी राजकुमार, और ऐसे घास नोच नोच के जैसे गाय खाती है ऐसे खाते थे घास, और चिल्लाते क्या थे, राजकुमारी राजकुमार। किसको? प्रिया प्रीतम, राजधानी है ना, तो ऐसे वृंदावन की तरफ खड़े होते ऐसे कहते राजकुमारी राजकुमार। कैसे कोई महापुरुषों को जाने। भगवान कृपा करें कि किसी भी महापुरुष का कभी कोई
अनिष्ट हमारे द्वारा ना हो, कहीं कोई अमंगल बर्ताव ना हो जाए, इसलिए परिचय बताया कि आप सोच सकते हैं कि ऐसे भला महापुरुष हो सकते हैं। हाँ, पक्का तीनों प्रकार के महापुरुषों के दर्शन